मॉर्निंग 9th क्लास। सो लास्ट वीडियो में आपने केमिकल फार्मूलाज कैसे क्रिएट होते हैं और मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास के बारे में पढ़ा। नाउ वी हैव अनदर कंसेप्ट विच इज़ योर मोल कंसेप्ट। ठीक है, सो बेसिकली ये मोल का मतलब क्या होता है, आओ चलो देखते हैं। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हमें पता है कि when H2 combines with your O2 यानी हाइड्रोजन combines with your oxygen it will give you water which is H2O। अब इन्होंने ये 2 क्यों लगा रखा है, इसको बैलेंस कर रखा है। ठीक है, यानी यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड के एटम्स राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल बने, तो इसलिए इन्होंने आगे 2 लगा रखा है। कैसे, देखो इस चीज़ को भी समझ ही लेते हैं, आ जाओ। कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, और इंटू 2 हो गया तो दैट मीन्स 4। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, यहाँ पर मेरे पास 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2 ऑन वेयर लेफ्ट हैंड साइड। बट यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या इक्वल अमाउंट है हमारे पास, चलो देखते हैं। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने होने चाहिए, 4, और ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 2, तभी ये बैलेंस मानी जाएगी। तो हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 थे, प्लस 2 और हो गए, इनटू में है, तो दैट मीन्स राइट हैंड साइड पे भी 4 है। और ऑक्सीजन ये 2, दैट मीन्स अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इसके पास 1 ही था, अब 2 से मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन के पास भी 2 हो गए। तो 4 4 2 2, दैट मीन्स ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर आगे 2 लगा दिया है। सो रिएक्शन क्या बताता है, 2 molecules of hydrogen combines with 1 molecule of oxygen to form 2 molecules of water। सिंपल, हम लोग को देखते साथ ही पता चल रहा है, H2 यानी 2 molecules of hydrogen when combines with your O2 which is your oxygen, है ना, combines with 1 molecule of oxygen then it give you 2H2O। ये 2 का क्या मतलब है, that 2 molecules of water। सिंपल सीधी सी बात, 2H2O 2 molecules of hydrogen, O2 1 molecule of oxygen combines to form 2H2O which is 2 molecule of water। तो यानी इस इक्वेशन को मैं इस मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल को मैं स्टैंडर्ड यूनिट मान रही हूँ, जिसके बेसिस पे मैं डिफाइन कर रही हूँ इस वाटर को, है ना। सेकेंड थिंग, इन्होंने क्या किया है, व्हेन 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल combines with 32U of oxygen molecule to form 36U of water molecule। 4U ले रखा है अब इन्होंने यहाँ पर। 4U कैसे आया बताओ। येस, दैट इज़ द मास ऑफ दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। बेसिकली हमें पता है कैसे निकालेंगे हम मास, 1 into 2 करके, है ना। 1 इज़ व्हाट, बताओ जल्दी। येस, 1 इज़ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 इज़ योर नंबर, कितने नंबर हैं, है ना। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इंटू मोर 2, यानी 2 2 ज़ा 4, तो बेसिकली 4U आ गया। 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंस विथ 32U। 32 कैसे आया इसका, वी हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेसिकली दैट ऑक्सीजन, इनटू में 16 which is atomic mass of oxygen, to 2 into 16 gives you 32, and when you combine this you will get 36U of water molecule। so हम इसको किस किस में रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो, we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characteristics by its mass, that is your 4U, 36U and the 32U wala, and the other is the number of molecule, how much molecules, that 2 molecules of hydrogen when combined, मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन जिसमें हमें ये स्टेटमेंट दे रखा था that 2 molecules of hydrogen combines with 1 molecules of oxygen then it will give you the 2 molecules of hydrogen, water, है ना। but a chemical reaction equation indicates directly the number of atom or molecule taking part in the reaction। अब आप इन दोनों को किसी भी इक्वेशन को 2 टाइप से इन्फर कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज़, एक तो उसके मास के बेसिस पे, दूसरे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे। तो इसीलिए हमने इसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या किया कि एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की। देखो, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम रेदर देन इट्स मासेस। इनके मास को कैलकुलेट करने से अच्छा है, क्योंकि इक्वेशन में हमें साफ साफ नज़र आ जाता है दैट इतना क्वांटिटी में एटम्स हुए हैं, इतने क्वांटिटी में
मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए हैं, है ना। सो एटम और मॉलिक्यूल ज़्यादा बेटर रहते हैं किसी भी इक्वेशन को क्वांटिटी के बेसिस पे क्या करने के लिए, बेसिकली नोट करने के लिए, उसको क्वांटिटी के बेसिस पे इंडिकेट करने के लिए, रेदर देन मास, क्योंकि मास हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर करना पड़ता है। सो अ न्यू यूनिट विच इज़ मोल, यहाँ से शुरू होता है बेसिकली आपका मोल कंसेप्ट, एक इंट्रोड्यूस की गई। अब ये मोल क्या है? द मोल, सिंबल MOL, इज SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि वो सब्सटेंस कितनी है उसकी SI यूनिट है MOL, मोल, ये उसका सिंबल है। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली हाउ मच? सी 6.00221407 into 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़, यानी किसी भी सब्सटेंस की 1 मोल की वैल्यू होगी योर 6.02214076 into 10⁻23, and this fixed numerical value is known as your Avogadro constant or Avogadro number. Okay, so when we have, ये देखो इसका सिंबल होता है Na, which is Avogadro number, when expressed in the unit which is mole, MOL, is called Avogadro number, यानी हमेशा एक मोल की वैल्यू तुम्हारी ये नंबर रहेगा और इस नंबर को हम Avogadro नंबर के नाम से जानते हैं। See, we have a table here, ये देखो ये इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत अच्छे से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। We have this 1 mole of carbon atom. अब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल, एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस का मोल की वैल्यू यही रहेगी, यानी 6.022, पूरा नहीं लिखते हैं हम उसको, लास्ट की 3 ले ली है डिजिट, 6.022 into 10⁻³ एटम ऑफ 3, दैट इज़ योर एवोगाड्रो नंबर। प्लस अब हमने उसको नंबर की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें पता है कि किसी भी सब्सटेंस को हम 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमने कर दिए विद द हेल्प ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एंड सेकेंड हम उसको मास के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो बस हमने लिख दिया 12 grams ऑफ कार्बन एटम। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेम योर एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 atom of hydrogen. Second, mass के basis पे 1 gram of hydrogen atom. Here this and this thing is always in equal. आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल, चाहे वो आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, इज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 6.022 into 10⁻23, एंड रिलेटिव मास ऑफ द पार्टिकल इन ग्राम्स, जो भी होगा, ठीक है। 1 gram ऑफ मॉलिक्यूल ऑलवेज विल रिमेन द सेम, एवोगाड्रो नंबर एंड मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, कभी चेंज नहीं आएगा कोई भी। ओके, नेक्स्ट, अब बारी आती है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंबल N, ऑफ अ सिस्टम is measure of the number of specified elementary entities. The elementary entity may be an atom, molecule, ion, electron or any particle जो उस ग्रुप में है उसका the mole amount of a substance of a system contain इतने specified elementary, यानी किसी भी substance, किसी भी particle की अगर आपको निकालने के उसके अंदर कितने particles हैं या उसका मास कितना है, तो वो हमेशा यही रहेगा बेटा। देखो 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज 6.022 10⁻23 नंबर्स। जैसे कि 1 डजन में 12 नंबर्स होते हैं। जैसे 1 डज़न कहते हैं ना, केले जो हैं, बनानास को आप 1 डज़न में लेते हो, है ना, तो कहते हो कि भाई 1 डज़न दे दो, तो वो 12 केले देता है ना। ऐसे ही 1 ग्रोस में 144 नंबर्स होते हैं। Beside being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or gross. This advantage is that mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. जैसे हाइड्रोजन का एक मोल का मास कितना है 1, अभी आपने देखा कार्बन का कितना था 12, ये चेंज नहीं होता किसी भी केस में, ठीक है। हाइड्रोजन का एक मोल का मास हमेशा 1 रहेगा,
रिलेटेड टू मीन्स जो भी उसका एटॉमिक मास होता है बेटा, वही ग्राम में उसका क्या हो जाता है, 1 मोल का मास हो जाता है। और 1 मोल का नंबर भी हमेशा क्या रहता है, कितने पार्टिकल्स है, दैट मीन्स उस मोल में, ये भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, विच इज़ योर एवोगैड्रो नंबर। सिंपल सीधी सी बात, इस चीज़ को बस लर्न करना है हमें कि हमेशा हमारा 1 मोल की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगी किसी भी सब्सटेंस के, और उसका 1 मोल का मास हमेशा उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास के ग्राम की वैल्यू के इक्वल होगा। आई बात समझ में? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। वही चीज़ जो अभी मैंने बोली कि किसी भी मोल का मास जो है वो किसके इक्वल होगा, उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास के ग्राम्स में। अब यहाँ पर एटॉमिक तो ठीक है, चलो अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ तो 1U है, लेकिन अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ तो उसका तो हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज ये एक कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एटम्स का, तो उसके लिए आप एटॉमिक मास तो यूज़ कर नहीं सकते हो। सो इसलिए दोनों टर्म्स ले रखी हैं। नाउ द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स यू अ मास ऑफ 1 एटम, दैट एलिमेंट इन द एटॉमिक मास बेसिकली है, कंटेन करती है, एक ही उसका दे रही है, एलिमेंट का दे रखा है। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the unit. Molar mass is as same as to your molecular mass और atomic mass, बस टर्म चेंज हो गई है। जैसे तुम्हारी फॉर्मूला यूनिट मास जो है उसको आप मॉलिक्यूलर मास भी कहते हो, बस टर्म चेंज हो जाती है कि एक आयोन्स में यूज़ होती है और एक बाकी सभी चीज़ों में यूज़ होती है। सेम एज योर मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज योर मोलार मास, बस द डिफरेंस इज दैट उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, U से चेंज होकर ग्राम में G में बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1U, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 ग्राम। सो बेसिकली मैं कह सकती हूँ दैट मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ व्हाट, 1 ग्राम। ओके, सो 1U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम, यानी किसी भी चीज़ की आप बात करो वो क्वांटिटी हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट सेम रहेगी कि हम सबसे पहले एक चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। So 1U hydrogen has only 1 atom of hydrogen and 1 gram of hydrogen has only 1 mole atom. That is equals to what? Your Avogadro number. Avogadro number which is, see, 1 mole जो है, I will write it here. Wait. 1 mole किसी भी चीज़ का, पहली बात एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होगा, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। सेकेंड थिंग, वो उसके मास के इक्वल होगा, बट नॉट इन U, इन ग्राम्स, सॉरी G। ओके, ये चीज़ याद रखनी है, नथिंग एल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। सी, here they have given us an example. For example, we have already calculated molecular mass of hydrogen, water, which is 18U. From we have understood that 18U water has only 1 molecule of water. अब आप कहोगे कि ऊपर तो हमने 36U पढ़ा था जब हमने 2H2O की वैल्यू निकाली थी, जब हमारे पास ये इक्वेशन थी, O2 combines with 2H2O, तो हमने ये पढ़ा था, दैट इज़ 4U plus 16U, सॉरी 32 not 16, 32U gives you 36U। देन हाउ 36, हमने तो वहाँ 36U वैल्यू पढ़ी थी, तो यहाँ 18U कैसे आ गई? सो बच्चा, आपने 36 वैल्यू कैसे पढ़ी थी, आप इसका निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। चलो, सो वी हैव 2 एटम्स ऑफ दिस हाइड्रोजन into atomic mass of hydrogen, which is 1, plus 1 atom of oxygen into atomic mass of oxygen, which is 16. So 2 plus 16 is your 18U. But we have 2 here, na? See, we have 2H2O. That means this 2 also get multiplied with this term, which is 18. So 2 into 16, we have 32U.
और आपने वहाँ एक सेंटेंस में स्टेटमेंट पढ़ी थी दैट वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, वाटर, बट यहाँ हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उसका मास 18 होगा। एक मॉलिक्यूल कैसे, देखो आप पढ़ो, इन्होंने एक मॉलिक्यूल की बात की गई है। From here we understand that 18U water has only one molecule of water, and if I replace this 18 from 36U, then यहाँ पर मैं इसको भी रिप्लेस करूँगी 2 से, है ना। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। So we know that 18 grams of water has only 1 mole molecule of water। बस सारी मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूलर मास इन सारी टर्म्स को एक न्यू टर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, योर मोलार मास, योर मोल कंसेप्ट, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, योर एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नथिंग इज़ न्यू टू यू, बस उसी टर्म को चेंज कर दिया है इन्होंने और कुछ भी नहीं है। नाउ केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स and molecules while carrying out reactions, and for this they need to relate the mass in grams। तो उसके लिए भी देखते हैं क्या करना है। जैसे 1 मोल इज इक्वल्स टू योर 6.022 इंटू 10⁻23, ये तुम्हारा एवोगैड्रो नंबर हो गया, दैट इज़ Na, एंड रिलेटिव मास इन ग्राम्स। ये तो हमें पता है कि एक मोल की वैल्यू इन दोनों में से कोई भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप जो भी क्वेश्चन में मेंशन है यूज़ कर सकते हो। दस अ मोल ऑफ अ केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, ठीक है। द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड कितने में, 1896 में, बाय विलियम ऑट्सवर्ड, हु डिराइव द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स, जिसका मतलब होता है हीप या पाइल, ठीक है। सब्सटेंस पाइल क्या होता है, बेसिकली ऐसे किसी भी चीज़ का मतलब बहुत बड़ा सा कुछ बना देना, जैसे पहाड़ ऐसी शेप में होता है तो इसका पाइल होता है, यानी ढेर। अ सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसी नंबर को, यानी उस एक मोल में उसका एक पाइल बन जाता है, तभी इसकी वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है बच्चा। सो द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन 1967। डिस्कवर कब की थी इसने, 1896 में, ठीक है। आफ्टर 50 ईयर से भी ज़्यादा टाइम लगा बेटा इसको एक्सेप्ट करने में, इसको प्रूव करने में, बेसिकली टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर, द मैसिव हीप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल इन अ सैम्पल, ओके।